नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे चने की फसल के सबसे बड़े दुश्मन फली छेदक के बारे में। अगर आपने इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय को अपना लिया और फली छेदक पर नियंत्रण कर लिया तो आधे से ज्यादा मुसीबत तो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि फली छेदक चने की फसल के लिए सबसे खतरनाक कीट है। अगर इसका समय पर नियंत्रण ना किया गया तो यह फसल को 90% तक बर्बाद कर सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सन 2017 से 18, जब फली छेदक के कारण फसल में 50% तक की हानि हुई थी और सन 2018 से 19 में 49% तक के नुकसान को दर्ज किया गया है। तो आइए जानते हैं कि यह फली छेदक फसल में कैसे नुकसान पहुंचाता है। आमतौर पर इन फली छेदक का संक्रमण चने के ग्रोथ स्टेज से शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही फूल की कलियां निकलती हैं, इनका आक्रमण और भी गंभीर हो जाता है। शुरुआत में लार्वा चने की पत्तियों और कोमल टहनियों को खाते हैं और जब फलियां बन जाती हैं तो लार्वा इन फलियों को छेद कर खाना शुरू कर देती हैं, जिससे फली विकृत, खराब, यहाँ तक कि खाली हो जाती है और इस तरह फली समय से पहले ही गिरने लगती है, जिससे पैदावार में भारी कमी आ जाती है। आप ये भी देख पाएंगे कि प्रभावित फली में अक्सर छेद के आसपास मल भी दिखाई देता है और यह भी ध्यान देने योग्य है कि फली छेदक का सिर्फ एक लार्वा ही 30 से 40 फलियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो आइए जानते हैं कि यह फली छेदक कैसा दिखता है। शुरुआत में फली छेदक के अंडे गोलाकार और सफेद पीले रंग के होते हैं, जो बाद में समय के साथ भूरे रंग के हो जाते हैं। मादा कीट लगभग 3000 अंडे देती है, जो पत्तियों, फूलों और फली पर पाए जाते हैं। युवा लार्वा दिखने में हल्के हरे या पीले रंग के होते हैं, जिनमें काले धब्बे भी होते हैं। जैसे जैसे लार्वा बढ़ते हैं, उनका रंग हल्का हरा पीला से बदलकर भूरा हो जाता है और सिर का रंग गहरा हो जाता है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में जिन्हें आपको अपनाना चाहिए। सबसे पहले आता है बुआई का समय। चने की बुआई हमेशा फली छेदक के आक्रमण को ध्यान में रखते हुए करें। बुआई ऐसे समय पर करें कि फली छेदक के आक्रमण से बचा जा सके। आप चने की खेती नवंबर के दूसरे सप्ताह में भी कर सकते हैं। दूसरा है फसल चक्र को अपनाएं। चने को अलसी, सरसों, गेहूं और ऐसी फसल जिसमें फली छेदक का आक्रमण नहीं होता उसके साथ बदलकर लगाएं। कुछ रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है कि अगर चने को हम सरसों के साथ बदलकर लगाते हैं तो फली छेदक का आक्रमण कम होता है और चने की उपज ज्यादा होती है। और यह भी पाया गया है कि अगर हम चने को गेहूं के साथ अदल बदल कर लगाते हैं तो 38% तक का नुकसान कम होता है। तीसरा है ट्रैप क्रॉपिंग। ट्रैप क्रॉपिंग एक ऐसी विधि है जिसमें नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप जैसे कि चना, कपास, सरसों आदि जैसी फसलों के आसपास कुछ विशेष प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। ये विशेष प्रकार के पौधे सूरजमुखी, गेंदा इत्यादि हैं, जो कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर हानिकारक कीटों को मुख्य फसल से दूर रखते हैं। और चौथा है उच्च गुणवत्ता और रोग मुक्त बीजों का चयन करना। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी प्रभावशाली दवाइयों के बारे में जिसे लेकर आया है इंडोस्विस, जो फली छेदक का नियंत्रण करने में अच्छा साबित हुआ है। इंडोस्विस का प्रोएक्टिव एक ऐसा कीटनाशक है जो पौधों के भीतर अवशोषित होकर पौधे के हर एक हिस्से में फैल जाता है, जिससे एक तरफ ये कीट इन फसलों को खाकर तो मरते ही हैं, वहीं दूसरी ओर दवा के संपर्क में आने पर भी इनकी मृत्यु हो जाती है। इस दवा के छिड़काव से फसलों पर फली छेदक का हमला नहीं होता और फसल में दूर दूर तक ये दिखाई भी नहीं देते। प्रोएक्टिव को बार बार छिड़कने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि इसका असर कुछ समय तक फसलों में बना रहता है। दूसरी दवा है इंडोस्विस का किंग कॉन्ग, जो फली छेदक को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है, खासकर तब जब लार्वा चने की फली को खाते हैं। किंग कॉन्ग का प्रभाव तेज होने के कारण ये कीटों की वृद्धि को तुरंत रोक देता है और उन्हें जल्दी ही मार गिराता है। इसका तत्कालीन प्रभाव चने के पौधों को संपूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान कराता है और कीटों के नियंत्रण में मदद करता है। किसी भी दवा का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए दवा का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। दवा के बारे में अधिक जानकारी के लिए दवा के साथ दिए गए इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 1800 102 3959 पर कॉल करें। धन्यवाद।